नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीए और बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए एक एग्जामिनेशन हुआ था जो कि 2021 में हुआ था, जो कि संबंधित था आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का। जो 2021 में पेपर हुआ था वह आपका एमसीक्यू पैटर्न पर हुआ था। जी हाँ, ओएमआर सीट पर हुआ था। इसीलिए अब की बार भी आपके कुछ पेपर ओएमआर पैटर्न पर हो रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं। इसीलिए हम इस पेपर को लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वह इस पेपर में अभी जो फिलहाल में पेपर होने जा रहा है उसमें यहाँ से पूरे पेपर क्वेश्चंस फंसने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए चलो देखते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि 2021 में सॉल्व कराया गया था। यहाँ हम दो तरह से पेपर्स को देखेंगे। इसकी एक तरफ हम इंग्लिश को भी कवर करेंगे और एक तरफ आपके हिंदी को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ हम आंसर बताते जाएंगे, ना कि सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में काफ़ी टाइम व्यतीत होता है और टाइम हमारे पास इतना है नहीं। इसीलिए हम केवल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी जितनी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है लायबिलिटी एंड इक्वलिटी थ्योरी आर, उदारता और समानता का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पूरक। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड, सरकार के द्वारा प्रतिबंधों व बाधाओं को हटाना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइबरलाइजेशन, यानी कि उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स वॉज ए, कार्ल मार्क्स थे यानी कि कौन थे? तो ये सोशलिस्टिक्स थिंकर एंड डेमोक्रेटिक्स थिंकर, इसको हिंदी में पढ़ें तो समाजवादी विचारक और प्रजातांत्रिक विचारक, ये दोनों तरह के थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हु गैव द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, यानी कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन वालरस ने, यानी कि लियोन वालरस ने इसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ, मुद्रा का सट्टा मांग क्रिया है। तो किस तरह की क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है क्लोज्ड इकोनॉमी इज रिलेटेड विद द इकोनॉमी वेयर, क्लोज्ड इकोनॉमी से अर्थ उस अर्थव्यवस्था से है जहां क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, नो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, यानी कि आयात व निर्यात नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू, आर्थिक विकास से संदर्भ है। तो आर्थिक विकास से क्या संदर्भित होता है इससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए, यानी कि आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो अनवरत प्रक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी इज ए, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो यह एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एशियन ड्रामा, यानी कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी मेडल, जी मेडल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग मोस्ट डेवलपिंग नेशंस, यानी कि इनमें से कौन सी समस्याएं विकासशील देशों द्वारा सामना नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेबर शॉर्टेज, यानी कि श्रम की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल इकोनॉमीज आर कंट्रीज, दोहरी अर्थव्यवस्था वह देश है जहां पर आपका विद मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र के साथ परंपरागत कृषि क्षेत्र हो, तो यह आपकी दोहरी अर्थव्यवस्था वाला देश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को हु कॉल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एज प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज, अल्प विकसित देशों को
प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज कहकर किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम इनइक्वालिटी आर ऑफन शोन ऑन ए, यानी कि आय असमानता प्रदर्शित होती है, तो यह होती है आपके लॉरेंज कर्व से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज रिटन बाय, द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी.आर. माल्थस। टी.आर. माल्थस का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्परफेक्शन ऑफ मार्केट मीन्स, यानी कि बाजार की अपूर्णताओं का से क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट, प्राइस स्टेबिलिटी, राइट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उत्पत्ति के साधनों की अगतिशीलता, कीमत दृढ़ता, विशिष्टीकरण का अभाव, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विसिसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड विद, निर्धनता के दुष्चक्र का संबंध होता है, तो किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन एंड इनकम, यानी कि उत्पादकता और आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोनेशन इफेक्ट मीन्स, यानी कि प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमिटेटिंग एफर्ट, इमिटेटिंग इफेक्ट, यानी कि उपभोग का अनुकरण प्रभाव। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट कैन नॉट पॉसिबल विदाउट, विकास निम्न के बिना असंभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमेस्टिक सेविंग, यानी कि घरेलू बचत के बिना। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बुक इज रिटन बाय, द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नक्से, यानी कि प्रोफेसर नक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द बिग पुश स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट वॉज एडवोकेटेड बाई, बड़े धक्के के सिद्धांत की विकास में वकालत की, तो किसने ये की थी? आपके रोजेनस्टीन रोडन ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोजस्टीन रोडन ने। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 है, विद इकोनॉमिक ग्रोथ द प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, आर्थिक वृद्धि के साथ कृषि में संलग्न श्रम का अनुपात क्या होता है, किस तरह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोड डोमर मॉडल इज, यानी कि हेरोड डोमर मॉडल है, किस तरह का मॉडल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह का, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच लाइबस्टीन ने, यानी कि एच लाइबस्टीन ने इसका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन इनकम इज द फंक्शन ऑफ, नेल्सन के अनुसार आय फलन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैपिटल स्टॉक, टेक्निक स्टेज, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। पूंजी स्टॉक का, तकनीकी स्तर, जनसंख्या संरचना, यानी कि नेल्सन के अनुसार आय का फलन, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इन द फेवर ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी असंतुलित विकास के पक्ष में थे, तो इसमें कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ हर्समैन, यानी कि ए ओ हर्समैन इस असंतुलित विकास के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रोस्टो द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था है, तो किस तरह की अवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड फॉर रोलिंग प्लान इन इंडिया वॉज डिसाइडेड टू बी, भारत में अनवरत योजना का कार्यकाल किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 टू 1983, यानी कि 1978 से लेकर 1983 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फर्स्ट ईयर्स प्लान केम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द ईयर
पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 यानी कि 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैप बिटवीन 2 5 ईयर्स प्लान इज कॉल्ड। दो पंचवर्षीय योजना के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लान हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पीटी जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया वॉज रिटन बाई। प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया यानी कि एम विश्वेश्वरैया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 ईयर्स प्लान वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ पीसी महालनोबिस यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस की संरचना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेकंड 5 ईयर्स प्लान यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग इज रिलेटेड विद आर्थिक नियोजन संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन विच 5 ईयर प्लान पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वर स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5th 5 ईयर प्लान यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गांधीयन प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाई यानी कि गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमन नारायण ने यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट इन आर्थिक योजना विषय है, तो किस तरह का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन विच 5 ईयर्स प्लान गवर्नमेंट मेक एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन कैम। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसमें हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3rd प्लान यानी कि तृतीय योजना। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच यानी कि मुद्रास्फीति की अवस्था है, तो किस तरह की अवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज यानी कि मुद्रा का मूल्य घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ओरिजिनली ओरिएंटेड ऑफ। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदू ग्रोथ रेट इन इंडिया इज रिलेटेड विद विच ग्रोथ रेट। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है, किस तरह की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0 बिल्कुल शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। किस वर्ष में को यानी कि किस वर्ष को भारत में जनांकीय विभाजन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921 1921 को। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन ऑफ। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की स्थिति है, तो किस तरह की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टैग्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जनति मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वॉज लॉन्च्ड। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में और 6 में यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड इन। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2016 यानी कि 2016 में। नेक्स्ट है ट्राइसैम इज द प्रोग्राम मेड फॉर द। ट्राइसैम योजना बनाई गई, तो कब बनाई गई? एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ्स यानी कि ग्रामीण युवाओं के रोजगार के लिए यह योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि 1999 में, तो ऑप्शन नंबर सी 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रोग्राम्स आर मर्ज्ड विद मनरेगा। निम्न से
किस 2 कार्यक्रमों के विलय मनरेगा में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई भी नहीं है। इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता देता हूँ, यदि आप इसी तरह की और भी वीडियोज पाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित अपनी सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको हर तरह के पेपर की तैयारी वहाँ मिल जाएगी। आप हर तरह के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। हमने हर तरह की वीडियोज डाली हुई है। आपको अन्य चैनल पर किसी पर भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। आपके लिए बता दें, यदि आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम हर डेली यानी कि रोज़ाना आपके लिए PDF डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन इंडिया इन द ईयर, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई इस वर्ष, यानी कि किस वर्ष हुई? भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991। तो यह 1991 यानी कि 1991 ईस्वी में। तो यह क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन यहीं समाप्त हो रहे हैं। यदि आप इसका और दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं, यानी कि 51 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियोज को जल्दी से आप देख लीजिए, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस क्वेश्चंस का कौन सा आंसर है। और साथ ही आप इस वर्ष जो पेपर आएगा वहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि आपका किस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। और हमने इसी से संबंधित, इस पेपर से संबंधित आपके लिए बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि सभी क्वेश्चंस MCQ बेस्ड हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, अन्यथा आपको बहुत पछतावा हो सकता है बाद में यदि हमारी वीडियोज़ को आप देखेंगे तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।